वेलकम बैक टू टच प्लस। चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं 5 लाख रुपए का लोन आप 2 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए में कैसे सेटल हो सकता है। 10 लाख का लोन 4.5 लाख रुपए में 4 लाख रुपए में कैसे सेटल हो सकता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं भारत में कोविड-19 पैंडेमिक ने जो तांडव मचाया है, तो इंडिया की सारी इंडस्ट्री, सारे सिस्टम जो है उससे बहुत ही प्रभावित हुए, इम्पैक्टेड हुए। हजारों लाखों के संख्या में बिजनेसेस अफेक्टेड हुए, करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी है, बड़ी बड़ी कंपनियों का जो क्वार्टरली बैलेंस शीट वो बिगड़ चुका है। ऐसे कंडीशन में लोगों के लिए परेशानी है, लेकिन ये बातें बैंक्स को समझ में नहीं आनी है। उन्होंने अपने जो एजेंट्स हैं उसको छोड़ रखा है इस काम के लिए कि उनके जो लोन है वो उनके ट्रैक पर आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने भी लोगों को बहुत मदद करी है। अब ये क्या करते हैं, ये सड़क छाप, जो पिछला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, रिकवरी एजेंट्स पे, बैंक रिकवरी एजेंट्स पे ये जो सड़क छाप होते हैं, ये सड़क छाप का काम क्या है कि ये लोगों को पैसे के रिगार्डिंग लोगों को परेशान करना, टॉर्चर करना, किसी भी तरह से उनको नॉक करना, उनको मैसेजेस भेजना, और ना हो तो फेवर मांग लेना। जैसा आपने पहले वीडियो में देखा है, नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रहा है कि एक महिला के साथ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एक महिला के साथ इनके रिकवरी एजेंटों ने क्या किया, क्या फेवर मांगा था। तो अब बताते हैं कि ये जो सेटलमेंट का अमाउंट है वो क्या होता है। देखिए, सिविल जो आपका सेंट्रल ब्यूरो का, जो आपके बैंकिंग का, आपके लोन के रिलेटेड जो एक सिविल स्कोर होता है, वो क्रेडिट ब्यूरो का स्कोर जब आप ईएमआई पे नहीं करते हैं तो वो इम्पैक्टेड होता है, और ऐसे कंडीशंस में आपका सिविल डाउन होता है ऑब्वियसली। लेकिन ये बंदे क्या करते हैं, आपसे लोन के पेमेंट्स के लिए आपको नॉक करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, आपसे कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब इनका जब काम नहीं बन रहा होता है, ये तो एक्चुअल में कमीशन वाले हैं ना, आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि ये कमीशन वाले हैं। अब इनको कमीशन चाहिए। आपका 2 लाख रुपए का लोन है, ईएमआई 8,000 रुपए की ड्यू है। अब आपने अगर ईएमआई 3-4 नहीं दिए हैं तो आपके 24,000, 30,000, 35,000, 40,000 आपके ईएमआई जो हैं वो ड्यूज चल रहे हैं। अब इन्हें क्या है, इन्हें हायर किया गया आउटसोर्सली इन्हें हायर किया गया आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इन्हें चलना ही नहीं है, आता ही नहीं है, ये पढ़े लिखे ही नहीं है, तो सड़क छाप है। अब ये सड़क छाप आपसे क्या करते हैं, अपने कमीशन के लिए, हर दिन उन्हें कुछ तो कमाई चाहिए, तो अपने कमीशन के लिए आपसे बोलते हैं, भाई साहब एक काम करो, 20,000 रुपए में मैं आपका काम करवा देता हूँ, 10,000 रुपए में काम करवा देता हूँ। वैसे ही क्या करते हैं कि 5 लाख रुपए का 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में सेटलमेंट। तो अभी आज हम लोग बात करते हैं सेटलमेंट पे, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो सेटलमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अगर सिविल में आपने सेटलमेंट 5 लाख का 2.5 लाख, 2 लाख रुपए में किया तो आपकी 3 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग दिखाई देगी सिविल पे, हालांकि आपका लोन क्लोज हो जाएगा। ये क्या करेंगे, आपसे कहेंगे कि भाई साहब 2 लाख 1.5 लाख रुपए दे दो, आपका लोन हम नक्की करवा देते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, तो सड़क छाप है। इन्हें 10%, 15%, 20% जैसा लोन वैसा कमीशन मिलना है, और ये आपसे चाहेंगे कि किसी तरह मिल जाए। उसमें से इनकी एजेंसी जो होती है, जो इनको हायर करती है, उसका भी कमीशन होता है। तो मान लो 20% भी अगर कमीशन है, 15% है, 10% है, वो लोन के अकॉर्डिंग होता है। जैसा लोन, जितना पुराना ड्यू, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इनको वो पार्ट ऑफ कमीशन मिलना है। अब आपसे आज 10,000 रुपए वसूली किया, 10% इनका कमीशन है, 1,000 रुपए इनके बन गए। अब वो 10,000 वसूलने के लिए आपको अपने तरफ से जो भी हथकंडा है वो ये अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। सेटलमेंट में आप अगर जाएंगे, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो आपके सिविल स्कोर पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। वहां पे मेंशन कर देगी बैंक सबसे पहले कि आपने सेटलमेंट किया है। अब सेटलमेंट का क्या होगा कि अब जब सेटलमेंट आपके सिविल रिकॉर्ड्स में मेंशन हो जाएगा, तो आने वाले दिनों में जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर किसी अनदर बैंक में, फिर किसी अदर फाइनेंस के लिए, किसी भी तरह के
बिजनेस लोन है तो फिर पर्सनल लोन के लिए, किसी भी तरह के फाइनेंस के लिए आज या 1 साल 1.5 साल बाद वहाँ पे मेंशन दिखाएगा कि आपने लोन जो है वो सेटलमेंट कराया था, तो अनदर बैंक जो है, एक तो आपका सिविल ड्रॉप रहेगा उस वक्त, उसके कारण इम्पैक्टेड रहेगा, और वो बैंक भी आपको लोन सैंक्शन करना नहीं चाहेगी। तो आप कभी भी लोन का सेटलमेंट मत कीजिए। ड्यू है तो ड्यू को रीपेमेंट कीजिए, शेड्यूल कराइए। रीपेमेंट का रीशेड्यूलिंग होता है, हर चीज का इंडिया में कानूनी अधिकार, कानूनी बात है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बैंक से रीशेड्यूलिंग और पेमेंट करा लीजिए और धीरे धीरे पेमेंट्स उनके दीजिए, जिससे आपका सिविल भी इम्पैक्ट नहीं होगा और इनके पेमेंट्स भी आप कर पाएंगे और आपका फर्दर फ्यूचर फिनेंशियर का बिल्कुल ब्राइट रहेगा। इनकी बातों में नहीं आइए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए में सेटलमेंट के चक्कर में मत पड़िए, बाद में फिर आपको पूरा पेमेंट करना ही होगा। तो उससे अच्छा है आप इस लोन को रीस्ट्रक्चर करा लीजिए और रीस्ट्रक्चर होने के बाद उसकी जो EMIs है वो आप पे करिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले दिनों में आपको जो भी कोई क्वेरी होती है वीडियोस के कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम का भी नंबर आने वाले वीडियोस में देंगे, जिससे आपकी तमाम समस्याओं का समाधान हो जाया करेगा। तब तक के लिए हमारे साथ फिर से जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।